नमस्कार। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है, यह बताने के लिए आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो प्राथमिक विद्यालय से लेकर आप यूनिवर्सिटी तक चले जाइए, आपको बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहीं अर्थी पर, कहीं बांस के चचरी पर और कहीं चौराहे पर बैठा रोता हुआ मिलेगा। मैंने इस पर कई एपिसोड बनाए कि कैसे प्राथमिक शिक्षा बर्बाद हुआ, फिर माध्यमिक शिक्षा कैसे बर्बाद हुआ, उसके बाद ये बर्बादी की शुरुआत कॉलेजेस में कैसे हुई, किसके समय में हुई। एक व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा। ये पूरा सिस्टेमिक, ग्रेजुअल और वेल कंसीव्ड आइडिया था कि कैसे बिहार की शिक्षा को बर्बाद किया जाए और पूरे आवाम को इस तरीके से इस तरीके का बना दिया जाए भीड़ जो 5-10 केजी अनाज और चंद रुपए के लिए उसको वोट देता रहे। और ये जो रूलिंग इलीट है, इसका राज निरंतर अनवरत चलता रहे। उसी क्रम में हद तो अब ये हो गई है कि बिहार के एक सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी, डॉक्टर अशोक चौधरी, माफ़ कीजिएगा, वो पीएचडी किए हैं। अब कैसे किए हैं, किस विषय पर किए हैं, मुझको नहीं पता। और वैसे भी आपको पता है कि बिहार में पीएचडी करना और अमेजन से कोई प्रोडक्ट, ब्लिंकिट से कोई प्रोडक्ट मंगा लेना उसी के टाइप का है, उससे कोई ज़्यादा अंतर है नहीं। तो ये सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी। इन्होंने तो हद ही कर दी। मतलब मुझको आज कुछ प्रोफेसर्स, कुछ रिटायर्ड शिक्षाविदों से बात हो रही थी। उन लोगों ने कहा कि अब तो यह बोलने में ख़राब लगता है कि हम लोग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। यह थे ये महाशय और इनके एक मित्र हैं। अब तो मैंने एक समझिए ऐसे कि राजभवन शिक्षा के दलाल और पॉलिटिशियंस, इनका एक नेक्सस बना। दुर्भाग्य से लास्ट 15-20 वर्षों में जो राजभवन की स्थिति हुई, वो अब तो महामहिम कहने में भी मतलब जिह्वा को कष्ट होता है। पहले आउट ऑफ रेवरेंस, श्रद्धा से महामहिम शब्द निकलता था। बहरहाल तो ये लोगों ने पीएचडी किया और ये पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। निज़ाम भी इनका, हुकूमत भी इनका। तो जब पीयून से लेकर मुख्यमंत्री तक ये जेब में लेके घूमते हों तो इनके लिए पीएचडी करना और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाना ही तो कोई बहुत सामान्य सी बात है। हद तो तब हो गई कि जब ये ज्वाइन करने गए तो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पलक पावड़ा बिछाते हुए नज़र आए। कॉलेज के प्रिंसिपल वगैरह की तो क्या औकात है। और सब तो वैसे ही बन रहा है। प्रिंसिपल वगैरह बनने का रेट 1 करोड़ 2 करोड़ है, वाइस चांसलर बनने का रेट 5 करोड़ 6 करोड़ लोग बता रहे हैं। तो ये तो हालत है। तो ये पहुँचे और पूरे सोशल मीडिया में हंसी का पात्र यह व्यक्ति इसलिए बन रहा है कि एक तो पहुँचा अपने अंदाज में, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर गए बने थे तो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह गए, पूरा लाव लश्कर के साथ। और मैंने कैमरा, यूट्यूबर सब लोग के लेके पहुँचे थे। अब ये क्या पढ़ाए होंगे, ये तो खैर जो बच्चे बैठे थे क्लास में वो जाने और ये जाने। अच्छा तो ये होता कि ये जो पढ़ाए थे इसका वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाता तो पता चलता कि कैसे कैसे महापुरुष इस राज्य में प्रोफेसर बने। वैसे चूँकि ये मंत्री हैं तो हाईलाइट हो गए। ज़्यादातर कॉलेजेस, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू, कुछ लोग अभी भी बहुत शानदार हैं, उनको छोड़कर वस्तु स्थिति यही है। मैं दावे के साथ बताता हूं कि अगर अशोक चौधरी को लगता है कि उनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाए, डॉक्टर प्रोफेसर अशोक चौधरी लिखा जाए, तो ये 2-4-10 दिन तैयारी कर लें और ग्रेजुएशन का क्लास यानी
बीए का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का, जो इच्छा करे, ये पढ़ावें। शर्त यही है कि इसको लाइव टेलीकास्ट किया जाए ताकि लोगों को समझ में आए कि किस तरह के लोगों को हम लोगों ने चुना है। दोस्तों, चिंता का विषय ये नहीं है कि इस तरह के लोग प्रोफेसर बन रहे हैं। चिंता का विषय ये है कि हम लोगों ने पूरे शिक्षा व्यवस्था को पहले तो ये शिक्षा व्यवस्था ज्ञान का मंदिर हुआ, मंदिर बनते बनते वो दुकान बना, दुकान बनते बनते कबाड़खाना बना। अब जो शिक्षा का पूरा इंस्टीट्यूशन है उसको हम लोगों ने जोकरपनी का अड्डा बना दिया है। अब ये सोच लीजिए कि ये लोग जो जोकर्स हैं, आई कॉल देम जोकर्स, ये जोकर्स लोग जिस तरीके का ड्रामा किए, पूरे देश में ऐसे ही भद पिटी हुई है बिहार की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट आप ले जाइएगा तो सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे देखेगा, और इन नमूनों ने उसको और गर्त में पहुंचा दिया है। दुर्भाग्य ये नहीं है कि इस तरह के लोग यहाँ पहुँच रहे, दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों के विरुद्ध या इस पूरे सड़ी हुई व्यवस्था के विरुद्ध न तो कहीं से आवाज़ उठती है और न ही कहीं से सुधार का कोई आशा की किरण दिखती है। गवर्नर आते हैं जाते हैं और लोग बताते हैं कि हर आने वाला गवर्नर अपने पहले वाले गवर्नर का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अब ये सेना से रिटायर्ड एक अधिकारी को गवर्नर बनाकर भेजा गया है। मैं दुआ करूंगा कि ये कुछ करें, वैसे इनके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री बीमार हो, जिस राज्य का जनमानस 10,000 रुपया लेके वोट दे, 5 किलो अनाज पर अपना ईमान बेच दे, उस राज्य में शिक्षा को सुधारने और समाज में परिवर्तन लाने, इन सभी विषयों पर बात करना वैसे ही है जैसे कंट्री ऑफ द ब्लाइंड में एक बार मैंने स्टोरी बताई थी कि न्यूनेज नाम का एक लड़का गडेरिया, वो भेड़ चराते चराते अंधों की बस्ती में चला गया। वहाँ सभी अंधे थे। इसको अजीब लगा कि ये सब लोग अंधे हैं। ये बताने लगा कि तुम अंधे हो, ये एक आँख है। सब कुछ ठीक करना चाहा क्योंकि अंधों की बस्ती में सब कुछ उल्टा पुल्टा था, दरवाज़ा ऊपर, खिड़की नीचे, सब उटपटांग था। तो उसको सुधारने की कोशिश की, सब मिल कर के उसको पकड़ा, कहा कि इस आदमी को एक बीमारी है, एक घाव है जिसको आँख बोलते हैं, हम लोग पकड़ के इसका आँख फोड़ देंगे। वो बेचारा वहाँ से जान बचा के भागा। तो ये अंधों की बस्ती बिहार में यदि इस तरह का आप बात बोलिएगा तो कहेगा ये पागल है। आप कह सकते हैं हमको भी पागल, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस पर सोचिएगा ज़रूर, समाज को जागना पड़ेगा ज़रूर। तभी ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह का जो मखौल मजाक बन रहा है, कम से कम इस पर, इसके विरुद्ध आवाज़ उठनी चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।